ये तीन चीज़ें आपके पास आ जाए तो दुनिया की हर चीज़ें आपके कदमों में होगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। किसी शहर का एक राजा बड़ा धनवान था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने अपने दरबार में ये घोषणा की कि भगवान यदि मेरी ये इच्छा सुन ले तो मैं सारी प्रजा को बहुत अच्छा पुरस्कार दूंगा। घोषणा करने के बाद राजा के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब तो प्रजा को प्रसन्न करने के लिए राजा ने एक योजना बनाई। सोचा कि जैसा मैंने वादा किया था कि पूरी प्रजा को पुरस्कार दूंगा, क्यों न एक खाली स्थान पर बड़ा भारी बाजार लगवाया जाए और उसमें हर प्रकार के सामानों की दुकान लगवा दो। प्रजा के लोगों को जो चीज़ पसंद आएगी वो ले जाएंगे, परंतु शर्त ये रहेगी कि वो कोई सी भी एक चीज़ ले जा सकता है। वो जिस वस्तु को छू लेगा वही उसकी हो जाएगी। दोबारा वो किसी वस्तु को पाने का अधिकारी नहीं रहेगा। प्रिय बंधुओं, राजा की युक्ति बहुत काम की थी। सोचा कि प्रजा अपनी मनपसंद वस्तु लेकर बहुत प्रसन्न होगी। किसी का कोई सवाल जवाब भी नहीं रहेगा। मित्रों, अब तो राजा ने एक खाली मैदान में बड़ा भारी बाजार लगवा दिया। उसमें हर प्रकार की वस्तुओं से दुकानें सजवाई गई। खाने पीने की सारी वस्तुएं थी। तरह तरह के वस्त्र, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ रखवा दिए। उसके बाद सारे नगर में घोषणा करवा दी कि आज के दिन इस बाजार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ये छूट दी जाती है कि वो एक बार जिस वस्तु को छू लेगा वही चीज उसे उपहार में दे दी जाएगी। यह सुनकर सारा नगर बाजार की ओर चल दिया। सब लोग अपनी अपनी मनपसंद की चीजें खोजने लगे, क्योंकि बाजार के नियम के अनुसार एक व्यक्ति को एक दिन में एक ही बार एक ही वस्तु प्राप्त करने का अधिकार था। इसलिए प्रजा के लोग जल्दी जल्दी अपनी पसंद की चीजें छू छू कर अपने अपने घर ले जाने लगे। सारे लोग बड़े ही प्रसन्न थे कि बिना पैसा चुकाए मनपसंद की वस्तु मिल रही है। कोई सोने उठाकर ले गया तो कोई हीरे मोती। राजा भी उसी बाजार में एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था। वहीं से प्रजा के लोगों की गतिविधियां देख रहा था। प्रिय बंधुओं, उसी बाजार में एक बुद्धिमान युवक आया। उसने सारे बाजार को घूमकर देखा। बाजार में एक से एक लुभावनी कीमती चीजें रखी हुई थी। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। बिना पैसे दिए ही इतना सब कुछ मिल रहा था। सब लोग राजा की जय जयकार करते हुए जा रहे थे। उस बुद्धिमान युवक ने बड़ी गंभीरता से सोचा कि इन वस्तुओं को लेने से क्या लाभ होगा। एक बार हाथ लगाने से एक ही वस्तु मिलेगी और वो वस्तु मेरे कब तक काम आएगी। मैं कोई ऐसा काम क्यों ना करूं कि जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। उसने सोचा, क्यों ना मैं इन सब चीज़ों के मालिक राजा को ही छू लूँ। यदि मैंने राजा को छू लिया तो सारे पदार्थ और वस्तुएं स्वतः ही मेरे हो जाएंगे। यही सोचकर वो बुद्धिमान युवक सीधा राजा के पास गया। उसने राजा को आदर से प्रणाम किया और उनके चरणों में जाकर चरण स्पर्श किए। राजा ने पूछा, क्या चाहते हो? युवक बोला, श्रीमान जी, बस अब क्या चाहिए? आज मुझे सब कुछ मिल गया। युवक की बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में प्रजा को सुखी रख सकता है। मेरा पुत्र अभी छोटा है, क्यों ना मैं इसे अपना पुत्र मान लूं। सारा राज्य इसे सौंपकर मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा और शेष जीवन भगवान चिंतन में लगा दूंगा। मित्रों, तभी राजा उस युवक से बोला, हे बुद्धिमान बालक, तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, किंतु मुझे तुमसे कुछ चाहिए। वो युवक बोला, आज्ञा कीजिए महाराज, हम आपकी प्रजा हैं और प्रजा पर राजा का पूरा पूरा अधिकार होता है। राजा ने कहा, हे बुद्धिमान युवक, तुम्हारी चतुराई से हम बेहद प्रसन्न हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपना पुत्र बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे पुत्र बनकर मेरी प्रजा का पालन करो। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को राजा के रूप में मेरी प्रजा को जरूरत है। मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ, तुम युवक हो, तुम राजा बनकर प्रजा का पालन करो। मित्रों, बुद्धिमान युवक को राजा ने अपने राज्य का नया राजा घोषित कर दिया। सारी प्रजा राजा के इस निर्णय से हैरान थी कि प्रजा में से ही एक बुद्धिमान युवक को राजा ने अपना राजा स्वीकार कर दिया, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। राजा ने सबको समझाया, देखो, इस युवक को राजा बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है। ये युवक हमेशा अपने राज्य की वृद्धि करेगा, प्रजा की उन्नति करेगा।
उन्नति के लिए काम करेगा, क्योंकि इसके पास एक राजा में पाए जाने वाले 5 बल हैं। कहते हैं ये 5 प्रकार का बल मनुष्यों में सदैव रहना चाहिए। पहला बाहुबल, दूसरा अच्छे मंत्री का मिलना या अच्छे सलाहकारों का मिलना, तीसरा बल धन का लाभ, धन के लाभ को लोग तीसरा बल मानते हैं, चौथा बल शोभा विपन्न जो पिता और पितामह से प्राप्त होता है, पांचवा बल इन सब में श्रेष्ठ बुद्धि बल है। कहते हैं जिस मनुष्य को बुद्धि के बाण से मारा गया हो उसका न कोई चिकित्सक इलाज कर सकता है और ना ही कोई औषधि काम कर सकती है, ना कोई हवन, ना कोई मंत्र, ना कोई जड़ी बूटी उसे ठीक कर पाएंगे। और बुद्धि बल से मनुष्य कठिन परिस्थिति में भी स्वयं को और अपने परिवार को बाहर निकाल ले जाता है। दूसरा इसको राजा बनाने का कारण है, मेरे द्वारा लगवाई गई बाजार में कोई हीरे ले रहा था, कोई मोती, कोई सोने चांदी के आभूषणों को लेने में मगन था, परंतु इस युवक ने मुझे छूकर पूरे राज्य पर ही अपना अधिकार कर लिया। जो व्यक्ति थोड़े से में संतुष्ट हो जाता है वो राजा बनने का बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है। संतोषी राजा अति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और उसकी प्रजा भी दुखी रहती है। प्रिय बंधुओं, अब तो वो नौजवान राजा बनकर राज्य काज चलाने लगा। एक दिन उसने सुना कि सिंघल देश में एक राजा की बहुत सुंदर कन्या है। वो बड़ी ही क्रूर स्वभाव की है। उसने अभी तक किसी पुरुष से अपना विवाह नहीं किया है। जो भी कोई पुरुष उससे विवाह करने जाता है वो राजकुमारी उससे 3 सवाल पूछती है। यदि वो उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता है तो वो उसे कैद करवा लेती है। अब तक उसने सैकड़ों राजकुमारों को अपने यहाँ कैद करवा कर रख लिया है। बुद्धिमान युवक ने सोचा क्यों न राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देकर उन सभी राजकुमारों को उसकी कैद से मुक्त कराया जाए और उनसे मित्रता बढ़ाई जाए, जिससे हमारे देश की उन्नति भी होगी और सुरक्षा भी। प्रिय बंधुओं, ऐसा प्लान बनाकर मित्रों, ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान युवक सिंघल देश के लिए चला गया। चलते चलते कई दिनों बाद वो सिंघल देश में पहुंचा और राजकुमारी से प्रश्न पूछने के लिए कहा। राजकुमारी ने फिर एक नए युवक को आया देख सोचा, ये भी मुझसे विवाह की लालसा लेकर मेरे यहाँ कैद होने के लिए आया है। पहले तो राजकुमारी ने उसे वापस जाने के लिए कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो यहाँ से वापस चले जाओ, वरना मेरे यहाँ कैद में पड़कर जीवन भर सड़ते रहोगे। बुद्धिमान युवक ने कहा, हे दुष्ट नारी, मैं तेरे सवालों के जवाब देकर तेरा घमंड तोड़ूंगा और उन राजकुमारों को तेरी कैद से मुक्त कराने आया हूँ जिन्हें तूने बरसों से अपनी कैद में बंद कर रखा है। राजकुमार के दृढ़ निश्चय को देखकर उसने अपने सवाल पूछने शुरू कर दिए। कहने लगी, हे परदेसी सुनो, मेरा पहला प्रश्न है, ऐसा सरोवर कौन सा है जिसके चारों ओर बाढ़ नहीं है? ऐसा पेड़ कौन सा है जिसपे कोई डाल नहीं है? ऐसा पक्षी कौन सा है जिसके पंख नहीं है? ऐसी मौत कौन सी है जिसमें आदमी मरता नहीं? बुद्धिमान व्यक्ति कहने लगा, राजकुमारी, ये तो तुमने बड़े ही सरल सवाल पूछ लिए, कुछ कठिन प्रश्न पूछो। पहले तो तुम अपने प्रश्नों के उत्तर सुनो। बिना बांध का तालाब है आँखें, जब आँखें रोती है तो पानी निकलकर बाहर चलने लगता है। बिना डाल का पेड़ है मौत, बिना पंख का पक्षी है आत्मा, और नींद बिना मौत का काल है। नींद आ जाने पर आदमी मरे हुए के समान होता है पर मरता नहीं। जवाब सुनकर राजकुमारी बड़ी संतुष्ट हुई। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया, हे नौजवान, सावधान होकर मेरा दूसरा प्रश्न सुनो। ऐसा काम क्या है जो त्रिया नहीं कर सकती? ऐसी चीज क्या है जो सागर में नहीं समाती? ऐसी चीज क्या है जो आग में नहीं जलती? ऐसी चीज क्या है जिसे काल नहीं खाता हो? राजकुमार ने हंसते हुए कहा, हे राजकुमारी, स्त्री बिना पुरुष के संतान को जन्म नहीं दे सकती। मनुष्य का यश सागर में नहीं समा सकता। मनुष्य द्वारा किए गए धर्म को अग्नि जला नहीं सकती। मनुष्य के नाम को काल नहीं खा सकता। 2 सवालों के जवाब सुनकर राजकुमारी बौखला गई। उसने जान लिया कि ये युवक तीसरे सवाल का जवाब भी दे देगा और मुझे ब्याह ले जाएगा। फिर भी
उसने अपना तीसरा प्रश्न पूछा कि ये बताओ कि ऐसा कौन है जो बचपन में 30 गज का और जवानी में 4 गज का और बुढ़ापे में 60 गज का हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य बोला, हे निष्ठुर नारी, ध्यान से सुनो। मनुष्य की परछाई सुबह सूर्य निकलने पर 30 गज की होती है और दोपहर के समय वो 4 गज की रह जाती है। सूर्यास्त के समय परछाई 60 गज की हो जाती है और सूर्यास्त के बाद अदृश्य हो जाती है। जवाब सुनकर राजकुमारी एकदम से चुप हो गई। कहने लगी, आज आपने बिना युद्ध लड़े ही मुझे जीत लिया है और मैं आज से तुम्हारे चरणों की दासी हूँ। प्रश्न पूछकर राजकुमारों को कैद में डालना तो एक बहाना था। मुझे ऐसे ही एक बुद्धिमान पुरुष को वर के रूप में पाना था जो मेरे साथ साथ मेरे राज्य को भी संभाल सके। आज मुझे एक बुद्धिमान पति और अनुभवी राजा मिल गया है। पहले तो राजकुमार ने कैद में पड़े सभी शहजादों को आज़ाद किया और उन्हें अपना मित्र बनाया। उसके बाद राजकुमारी से विवाह किया और अपने नगर को लौट आया। अब तो वो 2-2 राज्यों का राजा बन गया। मित्रों, इसीलिए कहते हैं जिस व्यक्ति में ये 3 गुण आ जाए तो वो पूरी पृथ्वी पर शासन कर सकता है। पहला शूरवीरता, दूसरा विद्यावान और अनुभव, तीसरा राजा आदि की यथोचित सेवा करना, जो वाक्य पठता में निपुण हो। प्रिय बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री